हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की हमारी वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। तो ये ब्रांच है एक फ़िज़िक्स की। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ऐसे चार्जेस की स्टडी जो रेस्ट पे हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो फिर चार्ज क्या होता है? अब हम डेफिनेशन देखते हैं। चार्ज का सिंबल होता है स्मॉल क्यू। वो हम आगे जाके जब कूलम्स लॉ पर वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में हम चार्ज का बिहेवियर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चार्ज क्या होता है? तो जो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है विद विच इट एक्सर्ट फोर्स, ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो वो जिसके ज़रिए वो दूसरी चीज़ पर फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। अब मैं इसको समझाता हूँ कि फोर्स किस तरह कोई ऑब्जेक्ट लगाता है। लेट्स सपोज ये पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरह की फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि ये फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये जो भी चीज़ फोर्स एक्सर्ट करती है वो चार्ज होती है। ठीक है, इधर वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड। एक ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, और वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हम इसको समझते हैं। तो इसका ज़रा हम बेसिक कंसेप्ट पहले देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैटर होता है इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर जो है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम किस चीज़ से बनते हैं? मॉलिक्यूल से। और हमने क्वेश्चन ये पढ़ना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज किस तरह कर सकते हैं और ये एटम न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपको इनका स्ट्रक्चर समझ आ गया कि एटम के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स मैटर होते हैं। ठीक है, तो अब एटम में क्या होता है? एटम की बेसिक दो चीज़ें हैं। एटम का एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। ठीक है, इनको जो मिला के हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम मैस नंबर भी कहते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी एटम का हम मैस नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअली हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स काउंट कर रहे होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर ऑफ द एटम। मैं ये शेप इधर ड्रा करता हूँ, तो ये अगर एक एटम है तो इसका ये सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसका मैस नंबर होगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जो होती है, जो न्यूक्लियस के गिर्द जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है, वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होती है? वहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो था एटम का स्ट्रक्चर। एटम के सेंटर में क्या होता है? मैस नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा स्पेस में होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखें, नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब देयर आर 3 मेथड्स जिसके ज़रिए से हम ऑब्जेक्ट को या एटम को चार्ज कर सकते हैं। बाय इंडक्शन, दूसरा तरीका है रबिंग और फ्रिक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन के ज़रिए हम जी, तो रबिंग या फ्रिक्शन दूसरा मेथड है और तीसरा मेथड है कंडक्शन। ठीक है, तो ये हम आगे चल के इन मेथड्स की डिटेल भी पढ़ेंगे कि किस तरह हम इंडक्शन करते हैं, किस तरह रबिंग या फ्रिक्शन करते हैं, किस तरह कंडक्शन करते हैं। अब देखें, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एडिशन ऑफ जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे बॉडी के अंदर तो वो कहलाएगी कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालेंगे, ठीक है, लेट्स से प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो बॉडी कहलाएगी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिंबल भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन की जो उसका इम्पैक्ट है वो भी नेगेटिव है, इसलिए वो बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर देता है। ठीक है, पेपर में एक और क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो जो है 5 प्रॉपर्टीज़ हमने चार्ज की आज डिस्कस करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो एक तरह से चार्जेस होंगे ना, इक्वल जो होंगे, एक तरह से होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि सेम चार्जेस विल रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर।
ऐसा यूनिट चार्ज का वो कूलम्ब होगा जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा इसका कूलम्ब होगा। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, ठीक। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज, इसकी वैल्यू जो फाइंड की है, ये मिलिकन साइंटिस्ट था जिसने अपने मेथड एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये हमें वैल्यू बताई। ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है, न्यूमेरिकल में भी ये पूछी जाती हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, कि चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स, ये कैसे होता है। तो इसका अगर हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, कोई पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ चार्जेस गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एक फ़िक्स वैल्यू आपको पता होता है और वो आपको कहता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें। तो उसके लिए फार्मूला Q इज़ इक्वल टू NE, ठीक है। NE जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है और N जो है वो हाउ मैनी नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम Q की वैल्यू हमारे पास, तो अगर हम एग्जांपल देखें, Q हमारे पास गिवन है, लेट्स से Q की वैल्यू 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और Q का फार्मूला हमने लगाया जो हमने अभी पढ़ा है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो N हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स Q ओवर E माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने पढ़ी है पहले, कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 और ये चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।